एक बार फिर से जिस तरीके से पोल्यूशन को लेकर स्कूलों को बंद करने की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्कूल मालिक हैं और अभिभावक हैं उनके लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। स्कूलों को काफ़ी जो है नुकसान हो रहा है और साथ साथ नुकसान उन छात्रों को भी हो रहा है जो स्कूलों में आकर पढ़ाई करते हैं, और अब ऐसे में अचानक फिर से घर पे रहकर पढ़ाई करनी होगी। तो ऐसे में जो उनका बेस है, यानी कि जो एक छात्र की जो नींव होती है, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में कमज़ोर पड़ रही है। और बात करें अगर हम इस तरीके की के स्कूलों को बंद करके पोल्यूशन से बचे रह सकते हैं, तो इसको भी सीधे तौर पर समझना होगा कि जो पोल्यूशन क्लासरूम के अंदर स्कूलों में होता है वही उन बच्चों के घरों पर भी है। तो पोल्यूशन से इस तरीके से बचाव के स्कूलों को बंद करके हो सकता है, यह भी कहना कुछ खास नहीं हो सकता, क्लियर नहीं हो सकता। तो ऐसे में इस पूरे मामले में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ प्रदीप कौशिक जी हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना चुनौतीपूर्ण होता है ऐसा सरकार का फैसला कि रात को जानकारी आती है कि सुबह स्कूल बंद करने हैं, और कैसी परेशानियां जो है अभिभावकों की तरफ से स्कूल प्रबंधन को सहनी पड़ती है, और कितना नफा नुकसान जो है स्कूलों का बच्चों के भविष्य का होता है। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। जी देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इस टाइम 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। जब 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इसके बीच में 10वीं के पेपर लगातार चल रहे थे। अचानक से कह देना कल से छुट्टी है 4 जिलों में, और फिर पहले एयर पॉल्यूशन की बात आई थी, जब 4-6 दिन स्कूल बंद हो गए थे, अब दोबारा से स्कूल बंद हो गए। तो जिन स्कूलों में सेल्फ सेंटर बने हुए हैं, जहां एग्जाम सेंटर हैं, वहां पे क्या स्थिति रहने वाली है। ऑलरेडी क्योंकि 10 स्कूलों का सेंटर यदि एक स्कूल में आया हुआ है, तो वहाँ वैसे ही 3000 बच्चों ने पेपर देना है। तो जो बात पॉल्यूशन की है, कोरोना के केस में डर वाजिब था, बीमारी थी। पॉल्यूशन के केस में तो ऑलरेडी यदि आप 96-97 की बात करोगे, और जब ये सारे फ्लाई ओवर और राउंड अबाउट्स नहीं बने थे, तो महिपालपुर में आप पुलिस वालों की हालत देखते हो, तब से सर्जिकल मास्क लगा के खड़े होते थे। तब 96 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचता था। आजकल तो लगातार सरकार ने भी पहल करी है, बाकी सारी चीज़ें भी हुई हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ ध्यान दिया है। ये सारी वो बातें हैं जिसमें स्कूल कहीं भी नहीं आते। मेरे ख्याल से स्कूल के केस में जब आप कहते हो कि कल से सारी चीज़ें ऐसे ऐसे बंद हो जाएंगी, तब उन बच्चों की पढ़ाई बुरे से पर हो जाती है। यदि हम आज की बात करें, यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स की आज की बात करें, तो आप खुद अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हो, कहीं एक दाना नजर आ रहा हो पूरे कैंपस में, कहीं घुटन महसूस हो रही हो, कोई ऐसी चीज़ हो रही हो। ऑलरेडी भगवान ने सुनी है कि भाई अच्छे से बारिश होगी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वैसे ही डाउन आया है। और जब झज्जर की या सोनीपत साइड की बात करोगे जाके आप, तो वहाँ तो आपको खुद लगेगा कि कई बार दिन में एयर क्वालिटी इंडेक्स बिलो 50 पहुँच जाता है, जो कि बहुत हेल्दी लिविंग का संकेत है। रही बात गुड़गांव और फरीदाबाद की, यहाँ भी बारिश के बाद चाहे कृत्रिम बारिश करवाइए या भगवान ने बारिश कर दी है, या आप ऑड इवन कीजिए, या आप उन कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ों को बंद कीजिए, जहाँ जनरेटर पे चीज़ें चलती हैं उनको बंद करिए, बट कम से कम स्कूल को बंद करके बच्चों की नस्ल ना बिगाड़िए। ये माननीय सरकार से भी अपील है, और जितने भी हमारे कर्ता धर्ता हैं जो एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं, उनसे भी अपील है, शिक्षा मंत्री जी से भी अपील है कि स्कूल बंद करने से पहले एक बार स्कूल वालों के साथ कंसल्ट कर लें कि उनके पास इसके उपाय क्या क्या हैं। तो सर, अगर हम बात करें बच्चों के भविष्य की, अगर हम बात करें, जैसे कि आपके तकरीबन 7 स्कूल जो हैं गुरुग्राम में बने हैं, 4,500 की उसमें 4,500 के आसपास के बच्चे हैं जिनका भविष्य जो खराब हो रहा है। तो स्कूलों के ऊपर प्रतिबंध लगा देना, उनको बंद कर देना, और छात्रों के स्वास्थ्य की बात करना सरकार द्वारा कि उनका स्वास्थ्य की बात है इसलिए स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, एक अगर अभिभावक के तौर पर अगर हम आपसे बात करना चाहें, आप अभिभावक के तौर पर अगर जवाब देना चाहें, तो ये बताइए, क्या स्कूलों में आने वाली हवा और घर में जाने वाली जो हवा है, क्या अलग अलग है क्या? वो 100% मतलब हंस के जवाब देने वाली बात है, व्यंग्यात्मक बात है। क्योंकि यदि अब जहां हम खड़े हैं, इससे 4 बिल्डिंग छोड़ के घर शुरू हो जाता है, तो इस घर में जो किनारे पे बच्चे रहते हैं, या पूरे अब सेक्टर 10 में जितने सामने जो घर हैं, क्या यहाँ अलग अलग है एयर क्वालिटी इंडेक्स? क्या इस घर में जो बच्चा रह रहा है, जिस इस घर से भी बच्चे हमारे पास आते हैं, वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग है? नहीं अलग अलग है। और किस तरीके से पेरेंट को एडवाइज कर दिया गया है पॉल्यूशन बोर्ड ने कि भैया आप अपने बच्चों को घर रखो, इससे उनके बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और वो बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे। सच में ऐसा है क्या? जितने भी जो डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, क्या उनकी दुकानों के बाहर या उनके हॉस्पिटल्स के बाहर, उनके क्लिनिक के बाहर या बड़े किसी हॉस्पिटल में अब बच्चे बीमार होकर नहीं जा रहे हैं?
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इसका मतलब वैसे भी एयर पॉल्यूशन के केस में तो आप लगातार कोरोना से डर के मास्क लगा ही रहे थे, और जब आपने मास्क की रेस्ट्रिक्शंस ऑन कर रखी है तो पॉल्यूशन मास्क वेयर करने के बाद फिर कैसे अंदर जाएगा। जब पुलिस वाले तक मास्क लगा रहे थे, जब शाम को पीक आवर्स हो जाते हैं, जब कोरोना की कभी बात भी नहीं थी, किसी ने नाम भी नहीं सुना था, तो ये भी हाई टाइम है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, छोटे बच्चों की क्लासेज में होम एग्जाम चल रहे हैं, उनकी पढ़ाई पूरे से हैम्पर हो जाती है। जब आप ऑनलाइन क्लासेज से जोड़ने की बात करते हो तो तकरीबन 1 से 2 महीने का टाइम लगता है, जब बच्चों के लग जाता, अब तो ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ना पड़ेगा, वो सारी कनेक्टिविटी हो नहीं पाती हैं। तो ये राइट टाइम है कि बच्चों के स्कूल खुले रहने चाहिए और उल्टा स्कूल वालों से डिस्कशन कर लेनी चाहिए, भाई क्या क्या तैयारियां आप कर सकते हो एयर पोल्यूशन में सुधार करने की। जैसा कि कोविड काल के बाद जो है बहुत से जो स्कूल हैं वो बंद हुए, उसके बाद अब एक बार फिर पोल्यूशन आया, बंद कराए गए अगले आदेशों तक, फिर दोबारा खोल दिए गए, अब एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि फिर से बंद होंगे गुरुग्राम में या तमाम जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर स्कूल। और आप ऐसे में बंद होते स्कूलों को टेक ओवर करके अपनी नई फ्रेंचाइजियाँ खोल रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक आदमी उन बंद होते स्कूलों को सहारा देकर बच्चों को शिक्षा देने की बात कर रहा है और बार बार स्कूल बंद हो रहे हैं, तो ये आपका जो स्टेप है ये आगे बढ़ने की बजाय पीछे तो नहीं हो जाएगा ऐसी परेशानियों के बाद कि स्कूल तो बार बार बंद हो रहे हैं? कहीं जो नुकसान पिछले जो ओनर ने उठाया स्कूलों को चलाकर, वो नुकसान आपको हुआ तो इसकी भरपाई कैसे होगी? देखो, आपने एक साथ मल्टीपल सवाल दाग दिए एक ही सेंटेंस में। हो क्या रहा है कि स्कूल बंद करना एक अलग प्रोविज़न कर दिया गया है कि भाई ये सारी प्रॉब्लम आई, 2019 से पहले भी एयर पॉल्यूशन था, 2020 से पहले भी एयर पॉल्यूशन था, बट स्कूल की कभी बात नहीं आई थी स्कूलों को बंद कर दो, उससे वो चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। स्कूल के केस में आपने कहा कि भाई जो यूरो 4 बसेज हैं वो बंद हो जाएंगी, इस साल के बाद नहीं चलेंगी, जितनी बस आएंगी यूरो 6 आएंगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, स्कूल वालों को पर बस 7 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं एक बस खरीदने के लिए। सेम छोटे व्हीकल्स के केस में जो थे उनको भी आपकी यूरो 4 से यूरो 6 में जब वो शिफ्ट हुए हैं तो ऑलरेडी कॉस्ट बढ़ गई है, ऑलरेडी आपकी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें वो आसमान छू रही हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा बर्डन तो स्कूल वालों पे पहले से पड़ा था, उसे वो बियर भी कर रहे थे बगैर कोई कॉस्ट बढ़ाए हुए। अब जब बात आई है एयर प्यूरीफायर की, तो क्योंकि स्कूल वाले रोज बुक्स से रूबरू होते हैं, रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, रोज खुद पढ़ते हैं, रोज अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हैं। मैं तो नमन करता हूं सारे टीचर्स को जिन्होंने पिछले 2 सालों में इतने एडेप्टिव मेथड से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। 2 दिन में मान गए कि ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू कर देते हैं। तो जब ये स्कूल, जो ये शिक्षा के मंदिर हैं, इन्होंने ही तो बताया कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, यही एयर पॉल्यूशन का तोड़ निकालेंगे, यही उन किताबों में पढ़ के सारी चीज़ करने वाले हैं। जितने भी हमारे जो एयर पॉल्यूशन को देखने वाले लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने भी किताब पढ़ी होंगी, वो भी लगातार कुछ ना कुछ नया पढ़ ही रहे होंगे। तो क्यों ना स्कूल वालों की या कुछ जो टॉप के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सब पढ़ाई के केंद्र हैं, IIM से लेकर IIT तक, तो क्यों ना उन कुछ लोगों की जिम्मेवारी लगाई जाए कि भाई दिल्ली या जितने भी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं इंडिया के, उन पे कैसे काम करा जा सकता है। इसका मतलब इस सारी बात का माध्यम कहाँ से होकर निकलेगा? स्कूल और कॉलेजेस से। तो स्कूल और कॉलेजेस एक राइट मूव है जिनको खुला रखा जाना चाहिए, बल्कि उनके बचाव में क्या क्या तौर तरीके सरकार मदद करके कर सकती है या अथॉरिटीज़ कर सकती हैं, वो किए जाने चाहिए। रही बात आपकी दूसरी कि जो मैं नए स्कूल खोल रहा हूँ उसके पीछे क्या कहानी है, उसके पीछे मेहनत एक कहानी है मनोज जी, कि सीधी सी बात है कि बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए आता है, पहले उसकी पढ़ाई करा दो, उसके बाद उसकी जितनी फीस के माध्यम है, उसके स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम है या कुछ और चीज़ हैं। गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली जैसे बड़े मेट्रो सिटीज़ में आपकी टेनिस की एकेडमी खुली हुई है, आपके स्विमिंग पूल्स खुले हुए हैं, आपके बहुत सारे ऐसे माध्यम खुले हुए हैं जहां पेरेंट्स एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके बच्चों को वहां टैलेंट या अपनी प्रतिभाएं निखारने का मौका दे सकते हैं। पर स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पढ़ाई तो पहले होनी ही चाहिए। तो जब पढ़ाई लगातार, GAV के केस में हम लगातार पढ़ाई पर फोकस करते हैं, हर साल के हमारे बोर्ड टॉप पर रिजल्ट बताते हैं कि हमने किस तरीके की पढ़ाई करवाई है। तो ये एक माध्यम है, पेरेंट्स से जुड़ता है, बच्चा बच्चे से जुड़ता है, लगातार दूसरे बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखता है और मौका मिलता है कि शिक्षा का उजियारा घर घर तक पहुंचे। उस मुहिम पे काम करते हैं, अमीरी गरीबी का भेद नहीं करते, जितने कॉर्पोरेट डिस्काउंट से लेके मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। कोरोना के केस में हमने पूरी एडमिशन फीस माफ रखी। BPL परिवार के भी बच्चे कुछ पढ़ते हैं ना प्रति स्कूल के अंदर, आपके जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, कितने बच्चे होंगे आपके प्रति स्कूल? देखो, इसे सरकार EWS कैटेगरी कहती है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है। 134 नंबर एक फॉर्म होता है, जो पेरेंट 134 नंबर फॉर्म को भरता है, उसको अपनी इनकम प्रूव करनी होती है कि वो बिलो दिस लाइन उसकी इनकम होती है। उसके तहत उसको स्कूल लॉटरी के थ्रू मिलते हैं।
कि उसके एरिया में जितने CBSE या हरियाणा बोर्ड के स्कूल हैं उनमें उसकी लॉटरी के तहत उसको वो मिलता है। 3 ऑप्शन उसको दिए जाते हैं। ऑन रिकॉर्ड कैमरा मैं आपको बता रहा हूँ, हम तकरीबन 400 से 600 बच्चे तो एक यूडाइज फॉर्मेट के थ्रू, जहाँ आपको हरियाणा सरकार को इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसमें फ्री पढ़ा रहे हैं। ये पटौदा और गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। बट मैं इसके थ्रू ये कह रहा हूँ कि जब आप रूटीन में भी कोरोना के चक्कर में लोगों की जॉब चली गई, लोग वापस शिफ्ट हो गए, जितने अलग स्टेट के लोग थे वो अपनी अपनी जगह चले गए, तो उन बच्चों पे जिन पे पढ़ाई की मार पड़ी और जो एजुकेशन सिस्टम में फीस की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे, उन सबको GAV ने आगे बढ़ के सहारा दिया है। कहाँ पे जितना एक नमक में आटे से भी ज़्यादा चल के कितना लोगों को मदद करी जा सकती है और कैसे बच्चों को लगातार प्रोग्रेस कराई जा सकती है, वो हमने और हमारी टीचर्स ने पूरी तरीके से करी है। इसलिए शायद अभिभावकों का भरोसा बढ़ा है, लोगों का भरोसा बढ़ा है, बच्चों के रिजल्ट्स ने भरोसा बढ़ाया है और लगातार फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारी विशेष आपके साथ है कि आप और स्कूल खोलें और ऐसे ही आपकी जो पूरी चेन है वो तरक्की करे और हमारे गुरुग्राम के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो ऐसे हमारे साथ ये गुरुग्राम से प्रदीप कौशिक जी थे, जो कि GAV स्कूल जो फ्रेंचाइजी है, मैं दिखाना चाहूँगा इस तरीके की जो GAV स्कूल है उस चेन के जो हैं ये मालिक हैं, और गुरुग्राम में लगातार बंद होते स्कूलों को टेक ओवर करके अपने स्कूल खोल रहे हैं। उसमें चाहे EWS कैटेगरी की बात करें, बच्चों को चाहे उसमें शिक्षा देनी हो या फिर कोई चैरिटी करनी हो, हर जो है कदम इनकी तरफ से उठाया जा रहा है। और आज इनसे बात करने का सबसे बड़ा कारण ये बना कि जिस तरीके से स्कूलों को बंद करने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये हो जाता है कि पैसा तो आदमी एक समय के बाद कमा लेता है, मगर जो शिक्षा गंवा बैठा उसे कैसे कमाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नस्ल है उन लोगों की, बच्चों की, जो कि यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सरकार को जरूर कुछ ऐसा करना चाहिए कि ना तो भविष्य खराब हो और ना ही स्वास्थ्य। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी TV।